हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों, अगर आप यूजीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हैं या फिर जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो साथियों आपके पेपर फर्स्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं लेकर के आया हूँ और इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं साथियों? तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो आज हम बात करने वाले हैं इसी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। आप लोगों ने अपने सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के आपको कम्युनिकेशन आपके प्रोफेसर्स के द्वारा बताया गया होगा, लेकिन कुछ कम्युनिकेशंस के बारे में आज हम आपके सामने यहाँ पे भी बताने वाले हैं कि किस किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। भले ही आपके वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में या फिर आपके मीन्स कि आपके मिड टर्म में या किसी भी एग्जामिनेशन में न मिले, लेकिन जब आप यूजीसी का पेपर देंगे, जब आप नेट या जेआरएफ का पेपर देंगे, तो एट दैट टाइम आपको ये सभी के सभी टर्मिनोलॉजी देखने के लिए जरूर मिलेगा। देखिए साथियों, कह रहा है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। अब कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिसपे हमको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलता है? तो सबसे पहले जो आपको कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलता है दोस्तों, वो होता है इंट्रापर्सनल और डायनेमिक और डायडिक कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और यहाँ पे लगाया है साथियों, इसको आप विशेष फोकस करिएगा, यहाँ पे और लगा करके रखा है। या तो इंट्रापर्सनल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा या फिर आपसे डायडिक कम्युनिकेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे कि डायडिक कम्युनिकेशन दिया है तो आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे, आप कहेंगे कि ये क्या दे दिया है, हमने तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ा है, इंटर कम्युनिकेशन पढ़ा है, लेकिन ये क्या अलग से डायडिक कम्युनिकेशन दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसी का नाम है ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को ही हम यहाँ पे डायडिक कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये समझ लीजिए कि डायडिक पर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। तो साथियों, जब हम इंट्रा स्पेलिंग पे आप फोकस रखिए, कह रहा है INTER, यहाँ पे TER, जैसे ही TER लग जा रहा है तो ये दो लोगों के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन है। कितने लोगों के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन है? तो दो लोगों के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन है, इसीलिए इसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। पहले आप लिटरल मीनिंग को समझिए। बाय द टाइम बिंग अभी मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पे डील करने वाला हूँ। साथ ही साथ सेकंड में आप आइए, कह रहा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं साथियों, तो ये यहाँ पे स्पेलिंग को देखिए, TER की बात हम कर रहे थे और यहाँ पे INTRA, क्या किसकी बात कर रहे हैं? RA। तो अगर आप स्पेलिंग को अच्छे से समझेंगे तो दोनों का आपको डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डायडिक कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स की सिंगल लोगों से, अगर आप अकेले बात कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा? तो ये साथियों आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। या फिर अगर आप दो लोग मिल करके बात कर रहे हैं तो ये किस में आएगा? तो ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर डायडिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाएगा। आगे हम चलते हैं। अब आपके पास किस टाइप के कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ग्रुप कम्युनिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। कौन से कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं? तो ग्रुप कम्युनिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम इसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मास कह रहा है, मास, साथ ही साथ यहाँ पे और लगाया है, और या तो मास कम्युनिकेशन देगा और मीडिएटेड कम्युनिकेशन देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन में कह दिया मास कम्युनिकेशन, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मास कम्युनिकेशन, पता चला कि मीडिएटेड कम्युनिकेशन पता ही नहीं है और आप एट दैट टाइम परेशान होने लगे कि अरे ये कहाँ से पूछ दिया, ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। तो बिल्कुल भी एट दैट टाइम घबराना नहीं है। आपका भाई खड़ा है, आपको बता रहा है कि ये दोनों का मतलब सेम ही होता है,
तो सेम ही होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरह से पब्लिक में कम्युनिकेशन किया जाता है। फिर यहाँ पे क्लासरूम कम्युनिकेशन को देखेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन को देखेंगे। अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं साथियों, तो ये टोटल 6 टाइप का हमारा जो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फिर अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारा होता है ये 4 टाइप का हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और इन सभी चीज़ों को अभी मैं आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। बस अभी मैं आपके सामने टॉपिक रख रहा हूं कि कितने टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है। आपको ये चीज़ें जाननी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप देखेंगे कि आपके सामने एक वर्टिकल कम्युनिकेशन भी होता है, ये भी एक टाइप होता है कम्युनिकेशन का। एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है या फिर लेटरल कम्युनिकेशन होता है। जहां जहां और लगा है या तो आप हॉरिजेंटल कहिए या फिर आप लेटरल कहिए, दोनों का सेम ही मीनिंग होगा, किसी में अंतर नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है और इंटरकुलर कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो इतने टाइप के तो आपके पास कम्युनिकेशन हो गए और इन सभी कम्युनिकेशंस के बारे में मैं एक एक करके अब डिटेल में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो साथियों आप लोग तैयार हो जाइए और यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है। जो भी कम्युनिकेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर किया, इन सभी कम्युनिकेशन के माध्यम से मैं चीज़ें आपके सामने एक एक करके रखता हुआ चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है इंटरनल कम्युनिकेशन। अब वर्ड से ही इसके जो मीनिंग दिया है इंटरनल, INTERNAL, इसमें स्पेलिंग का आप खास ध्यान रखेंगे। चाहे वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन हो या फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो, इस वर्ड्स पे अगर आप इनके ध्यान रख रहे हैं, अगर स्पेलिंग्स पे आप ध्यान रख रहे हैं, तो मान के चलिए आपने आधा काम निपटा दिया है। कह रहा है इंटरनल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, हमारे साथ 4 लोग जुड़े हैं, जैसे हमारे स्टूडियो के भैया हो गए, हमारा जो PPT तैयार करते हैं वो हो गए हैं, जो और भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये इंटरनली कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आप लॉ का क्लास आप भैया ले लीजिएगा, तो आप PPT ये तैयार करके रख दीजिएगा, तो आप ये थंबनेल बना करके रख दीजिएगा। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे, तो इसको हम लोग रखेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखेंगे दोस्तों, तो इसको हम रखेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन। क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने ग्रुप के मेंबर से बात कर रहा हूं, मैं अपने कलीग से बात कर रहा हूं, मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूं। इसी कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, इसी कम्युनिकेशन को हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब इसका कीवर्ड देखिए, कीवर्ड को आप समझते हुए चलिए और डायरेक्ट हिट आपके एग्जामिनेशन में ऐसा ही करने वाला है। कह रहा है कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इंटरनल। कब की बात कर रहा है साथियों, जब कम्युनिकेशन होगा, कब होगा, वो इंटरनल होगा। व्हेन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हम एक दूसरे से अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे कि भाई इसका थंबनेल आपको तैयार करना है, साहब ये PPT आपको तैयार करके बोर्ड पे लगा करके रखना है, मैं आऊँगा लेक्चर दे करके चला जाऊँगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉय से, अपने कलीग से, मैं उनके साथ इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक्सचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का हम एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई तथ्य, कोई फैक्ट हम एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सेट्रा। टेकन प्लेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम किससे ये कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से, जिनको मैं पेमेंट दे रहा हूं या फिर जो मुझे पेमेंट दे रहा है, हम उनसे जो भी बात कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन के नाम से यहाँ पे जानने वाले हैं। और वेरियस यूनिट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हमसे जुड़े जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पे। अब इसी तरह से आप समझिए कि ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता क्या है, किसको हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहेंगे। मान लीजिए कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन उसको कहा जाता है, जैसे कि मैंने एक YouTube प्लेटफॉर्म बनाया और YouTube प्लेटफॉर्म बना करके मैंने उसका एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया, और टेलीग्राम ग्रुप बना करके मैंने आप लोगों तक उसको फैला दिया कि जो भी हमसे जुड़ना चाहता है मुझसे क्या कर सकता है, मेरे टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकता है, या मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब करके
मुझसे जुड़ सकता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने बाहर के लोगों से, बाहरी लोगों से क्या किया है, मैंने कम्युनिकेशन किया है। वही कम्युनिकेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अगर कोई मीटिंग कंडक्ट करवाया गया है कि हाँ 2 दिन छुट्टी रहेगा, दशहरा का छुट्टी होने वाला है, तो ये मैसेज क्या कराया जाएगा, इस मैसेज को पेपर के माध्यम से, जो हमारे न्यूज़पेपर होंगे उस न्यूज़पेपर के माध्यम से इस बात को प्रिंट करवाया जाएगा। मीन्स कि इसकी क्या की जाएगी, इसको पब्लिक करवाया जाएगा कि हाँ लोगों को, जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये बात का पता चल जाना चाहिए कि हाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2 दिन के लिए बंद है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरनल कम्युनिकेशन प्लेस नहीं ले रहा है। अब देखिए कह रहा है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड एज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ कंपनी, साथ ही साथ यहाँ पे साथियों देखिए और लिखा है, और ऑर्गेनाइजेशन, या तो हम कंपनी से करते हैं या फिर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं, एंड एनी पर्सन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे कि हम कस्टमर से करते हैं, कोई सामान हम परचेस करने जाते हैं, तो अब वो कितना हूँ का लेकर के आ रहा है। अगर मैं पार्ले बिस्किट की बात कर रहा हूँ तो पार्ले बिस्किट 3.5 रुपये में लेकर आ रहा है और हमको बेच कितने में रहा है, 4 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि उस पर मार्क्ड प्राइस जो लिखा है, जो MRP लिखा है वो 4 रुपये लिखा है, तो 4 रुपये में हमें बेच रहा है। तो हमें क्या कर रहा है, वो हमें कस्टमर के तौर पे ट्रीट कर रहा है। सप्लायर्स है तो जो जहाँ से वो माल लेता होगा, जहाँ से लेकर के आ रहा है, तो वो उसको सप्लायर के तौर पे ट्रीट कर रहा होगा, इन्वेस्टर्स के तौर पे ट्रीट कर रहा होगा, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के तौर पे किसी भी चीज़ को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि बात सभी को बताने की आवश्यकता होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं साथियों, तो इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट की हम बात करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में छुट्टी होने वाला है 2 दिन दशहरा का, तो उसका क्या किया जाएगा, प्रेस रिलीज में निकलवा दिया जाएगा कि लार्ज लोगों को पता चल जाए, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स को पता चल जाए, सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए, क्योंकि पेपर तो सभी के द्वारा कहीं ना कहीं पढ़ा जाता है। तो ये हम किस कैटेगरी में इसको रखेंगे, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखेंगे। आप देख लेंगे कि प्रेस रिलीज की बात करता है, इनविटेशन की बात करता है, किसी टाइप का सर्कुलर जारी कर दिया जाता है या कोई मैसेज जारी कर दिया जाता है, तो ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंतर्गत फॉल करता है। तो आपने दोनों चीज़ों को यहाँ पर देख लिया कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे और भी हम देखने वाले हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन में हम धीरे धीरे अपने पांव जमाते हुए चल रहे हैं। अभी आपने इंटरनल कम्युनिकेशन देखा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन देखा, अब आप देखिए वर्बल कम्युनिकेशन को। अब ये जो चीज़ें मैं लेकर के आपके लिए लेकर के आया हूँ साथियों, ये एकदम स्टूडेंट एंड सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और आप अपने एग्जामिनेशन में कुछ बेहतर करके आएंगे। देखिए कह रहा है वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स। जाहिर सी बात है, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तब हम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ये रिटन फॉर्मेट में है, और इसी रिटन फॉर्मेट वाली चीज़ों को मैं आपके सामने पढ़ करके एक एक करके समझाने का काम कर रहा हूँ। तो वही कह रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूजेज ऑफ वर्ड टू शेयर। क्या शेयर करना है, तो यही शेयर करना है। क्या हम शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ अदर पीपुल। हम क्या कर रहे हैं, हम वर्बल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। किसको शेयर कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को शेयर कर रहे हैं। इट इंक्लूड बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है। अब दोनों चीज़ों में क्या क्या आ जाता है दोस्तों, अगर दोनों चीज़ों की बात करते हैं तो ओरल भी आ जाता है और हमारा रिटन भी आ जाता है। देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, स्पीकिंग करना हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत कंसीडर किया जा रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे लिसनिंग हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, राइटिंग वर्बल कम्युनिकेशन, रीडिंग वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपने देख लिया कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को शेयर करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, या तो बोल करके हम करते हैं, या तो उसको सुन करके करते हैं, या फिर रिटन करके, या फिर रीडिंग करके। तो इसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं।
ठीक, आगे हम चलेंगे, टाइप्स देखेंगे। किसके टाइप्स देखेंगे? तो हम वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स को भी यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर वर्बल कम्युनिकेशन है तो किस किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन को, और ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत देखेंगे तो ओरल कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। मान लीजिए हम बैठे हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, तो हम दोनों लोग क्या कर रहे हैं आपस में, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस कम्युनिकेशन यहाँ पे टेक प्लेस करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप वीडियो कॉल करके बात करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप अगर वॉइस चैट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टेलीफोन से और फिर मोबाइल फोन से आप बात कर रहे हैं तो आप ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपको जानने की आवश्यकता होती है और इसी टाइप की चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो साथियों रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजों को कंसीडर किया जाता है? मैंने दो कम्युनिकेशन को बताया, एक ओरल कम्युनिकेशन को बताया, आपके सामने क्या बताया? ओरल को, और एक मैं आपके सामने यहाँ पे रिटन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रिटन की बात कर रहा हूं। तो रिटन कम्युनिकेशन में हमारा लेटर आ जाता है, डॉक्यूमेंट आ जाता है और ईमेल आ जाता है। आपने दोनों चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व करने का काम किया। अगर आपसे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाए कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो फेस टू फेस आप यहाँ पे कम्युनिकेशन देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देख सकते हैं, वॉइस चैट आप देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से आप बात करना, ये सभी के सभी ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत सेट किए जाते हैं। अगर हम यहीं पे रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो लेटर के थ्रू आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये रिटन कम्युनिकेशन होता है। जाहिर सी बात है जब आप लेटर लिखेंगे तो वो क्या होगा? वो रिटन कम्युनिकेशन में ही जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, कहा जाता है कि सर आप रिटन में करके हमको दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? रिटन में हो गया तो वो डॉक्यूमेंट बन गया। अब ईमेल के फॉर्म में आप दे रहे हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो गया। साथ ही साथ अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, किसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो साथियों जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे मैं उसमें कुछ बोलता नहीं हूं, जस्ट लाइक मैं जेस्चर से, तो मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूं। किसी भी प्रकार का कोई भी आवाज नहीं, मैं अपने जेस्चर से, मैं अपने बॉडी लैंग्वेज से चीजों को कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा हूं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और लगा है और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एस आई से। लोग आई से नहीं पूछ लेते हैं, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? आई से, किसी तरह से कांटेक्ट से, साथ ही साथ फेशियल एक्सप्रेशन से, जैसे कि मम्मी नाराज है, फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसे देख ली तो लगा कि नहीं ये कम्युनिकेशन हो गया। अब बच्चे डर करके क्या करने लगेंगे? किताब खोल करके पढ़ने लगेंगे। बॉडी लैंग्वेजेस से या फिर जेस्चर से, ये सभी किसके अंतर्गत फॉल कर रहा है? तो ये सभी के सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत फॉल कर रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब यहाँ पे हम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। अब लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे तब हम कई चीज़ों के बारे में आपको सामने आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले तो मैंने आपसे बताया था कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। ये सभी के सभी कम्युनिकेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसको फोकस्ड होकर के चलना है। हम देखिए इसके लिटरल मीनिंग को बताते हैं। आप यहाँ पे एक एरो मैंने बनाया है, आपने शायद आपको ये एरो दिख भी रहा होगा। अब ये मैंने इसमें लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस की बात की है कि क्या होता है, किस लेवल पे हमारा कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है इंट्रापर्सनल को। अब इंट्रा RA, आप यहां से ये मीनिंग को देखिए, आप इस स्पेलिंग को देखिए। जितना बेहतर तरीके से आप स्पेलिंग को देखेंगे, INTRA को, जिसको मैंने राउंड अप किया है, इसको आपको देखना है। इंट्रा का मतलब क्या होता है? खुद से बात करना, टॉक टू योरसेल्फ। क्या करना है? इंट्रा का मतलब होता है, IRA का मतलब क्या होता है? खुद से बात करना। साथ ही साथ अगर हम इंटर की बात करते हैं तो इसमें कोई तीसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? कोई दूसरा व्यक्ति
इंटर कर सकता है। मीन्स कि इंटरपर्सनल की अगर हम बात करते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बार बार आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं और बार बार आपको इंट्रा में और इंटर में फंसाने का काम किया जाता है, और ये मैं आपको फंसने नहीं दूंगा अगर आप हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हम इसी में ग्रुप कम्युनिकेशन को देखेंगे, पब्लिक कम्युनिकेशन को देखेंगे और मास कम्युनिकेशन को भी देखने वाले हैं। तो अब चलते हैं और आगे एक एक चीजों को यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। अगर हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मैंने आपसे बार बार बताया है, कम्युनिकेशन विद इन आवर सेल्फ्स। किससे यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है दोस्तों? तो ये जो कम्युनिकेशन होता है खुद से होता है। किससे होता है? आवर सेल्फ से। ये मैंने खुद से मैं जाप कर रहा हूँ, मैं खुद से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ कि मैं इस बार मेरा JRF हो जाएगा तो मुझे को स्कॉलरशिप मिलेगा, मेरे को ये कॉलेज मिलेगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुद से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो इस कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? इस कम्युनिकेशन को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। बेसिस ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। दिस अलाउ वन टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू सेंसेस। यहाँ पे जो भी हमारे सेंसेस से हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उन सभी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं और मन में ही मरमर करते हैं, बुदबुदाते हैं कि ये मेरे साथ हो जाएगा, मैं ये बन जाऊंगा, आगे मैं ये चला जाऊंगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसी को दोस्तों हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो खुद में मरमर करता है, खुद में बात करता है, उसको हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। अब ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति इसमें इंटर करेगा। क्या करेगा? तो इसमें देखिए INTER यहां पे क्या कर रहा है? ER कर रहा है, मीन्स कि इंटर कर रहा है। और यही इंटर जब किया तब ये दो लोग हो गए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू पर्सन्स। ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये दो लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन को संपन्न कराया जाता है। साथ ही साथ ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैं हूं, मेरे सामने मेरा एम्प्लॉय बैठा है या फिर मेरा फ्रेंड बैठा है, दोनों लोग जब आपस में बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? तो ये साथियों हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। और इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? इस कम्युनिकेशन को हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन के नाम से भी जानेंगे। साथ ही साथ हाई डिग्री ऑफ पोटेंशियल इंटीमेसी इसमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ लिमिटेड फिजिकल डिफरेंस होता है। अब लिमिटेड फिजिकल डिफरेंस का आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जो कि मैं डायग्राम के माध्यम से आपके सामने शो कर रहा हूँ। एक यहाँ पे सेंडर भाई साहब हैं, एक सेंडर हैं और एक रिसीवर हैं। अगर सेंडर के द्वारा कोई भी मैसेज सेंड किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो हमारे सामने बैठा रहेगा वो कुछ ना कुछ फीडबैक देगा। कितना डिफरेंस है? तो लिमिटेड डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? तो मात्र इतने का डिफरेंस हो सकता है, इतने का डिफरेंस हो सकता है, एक बीच में टेबल का डिफरेंस हो सकता है। तो उसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी डिफरेंस को हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए स्टेजेस ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्या क्या स्टेजेस होता है अगर हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं? तो हमारे पास एक स्टेज होता है जिसको हम लोग फैटिक स्टेज के नाम से जानते हैं। किस स्टेज के नाम से जानते हैं साथियों? फैटिक स्टेज। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन सा स्टेज हो गया? तो फैटिक स्टेज में ये स्टेज होता है जैसे कि मैं किसी से, कोई सामने मेरा नया पड़ोसी आया, मैंने दरवाजा खोला, उसने बोला हेलो भाई साहब, हेलो सर। तो ये हमारा कौन सा स्टेज हो गया? ये फैटिक स्टेज हो गया, जिसमें हम एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं या अभिवादन करते हैं। तो ये हमारा स्टेज कौन सा स्टेज हो गया? तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमारा फैटिक स्टेज हो गया। देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमारा फैटिक स्टेज हो गया, पहले स्टेज की अगर हम बात करते हैं। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा पर्सनल स्टेज होता है। और पर्सनल स्टेज में हमारे क्या आते हैं? तो हमारे फ्रेंड्स आते हैं, हमारे कलीग्स आते हैं, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स आते हैं। इन सबों से हमारे साथ किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? तो इन सभी के साथ हमारा पर्सनल स्टेज का रिलेशन होता है। हम इनसे फैमिली की भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं, थोड़ी से घर की भी बात कर सकते हैं, इधर उधर की भी गॉसिपिंग हम इनसे कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज में हम नहीं कर सकते हैं। ये स्टेज ऐसा होता है जिसमें हम लोग सिर्फ हाय हेलो तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन इस स्टेज में हम थोड़ा सा आगे भी
बढ़ सकते हैं। लेकिन एक स्टेज इससे आगे और भी आता है जिसको हम लोग इंटीमेट स्टेज के नाम से जानते हैं। और इंटीमेट स्टेज के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो कि हमारे घर की पूरी हिस्ट्री को, पूरे डिटेल को उसको पता है। तो इसको यहाँ पे हम सब बातें कर सकते हैं, दादी की भी बातें कर सकते हैं, चाची की भी बातें कर सकते हैं, ताऊ जी की भी बातें कर सकते हैं, पापा की भी बातें कर सकते हैं, मम्मी की भी, सबकी बातें कर सकते हैं। तो ये किस में फॉल करता है, तो ये इंटीमेट स्टेज में फॉल करता है। तो आपने तीनों के तीनों स्टेज को भी यहाँ पे देखने का काम किया है। अब लास्ट हमारे पास जो आता है साथियों, ये ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। और ग्रुप कम्युनिकेशन की हम बात करें तो बिटवीन 3 और मोर पर्सन्स के बीच में क्या कराया जाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन को भी कराया जाता है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन साथियों हमारा यहाँ पे टाइम खत्म हो गया। और टाइम को देखते हुए मैं ये जो पीडीएफ है आपको ये पीडीएफ मैं बाद में कराने वाला हूं। तो यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट मैं सेशन लेकर के आऊँगा साथियों आप सभी लोगों के लिए, वो मैं यहाँ से ग्रुप कम्युनिकेशन से आप लोगों को कराने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो LAW लॉ विथ WITH विथ RONIT आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसका हैंड रिटन पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।